वनुफिख फिस्सूर, जिस दिन सूर में फूंका जाएगा तो क्या होगा? फरमाया फइज़ा हुम मिनल अजदास, यकायक लोग कब्रों से इला रब्बिहिम यंसिलून, अपने रब की तरफ दौड़ रहे होंगे और कहेंगे या वैलना मन बअसना मिन मरक़दिना हाज़ा, हाय अफसोस हमें किसने अपनी ख्वाबगाहों से जगा के उठा दिया, किसने हमें अपनी आरामगाहों से उठा दिया। क्यों? कयामत की हौलनाकी देखेंगे तो कब्रें उनको क्या नजर आने लगेगी? आरामगाहें नजर आने लगेगी। वो सख्ती इतनी होगी। मम बासना मिन मरक़दिना हाज़ा, सकते के बाद कुरान कहता है हाज़ा मा वअदर रहमान, ये वही है जिसका रहमान ने तुझसे वादा किया था। व सदक़ल मुरसलून, रसूलों ने सच कहा था। फरमाया व अखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा, इंसान हैरान होगा, कहेगा क्या हो गया इस जमीन को? मा लहा, आज तक तो ये ऐसी हिली नहीं, आज तक तो इसने किसी को बाहर फेंका नहीं, इसे क्या हो गया? फरमाया बाहर ही नहीं फेंका, आगे भी जरा सुन। यौमा इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, बहुत सख्त बात है हरिपुर वालों, झंझोड़ के रख दिया अल्लाह की कसम। यौमा इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जिस दिन जमीन अपनी सारी खबरें बयान करेगी। अगर ये कोई कहानी होती, कोई कह सकता कि मौलाना साहब ज़ईफ है, कमजोर है, रिवायत है, लेकिन ये तो कुरान की आयत है। कुरान कहता है यौमा इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जिस दिन जमीन अपनी खबरें बयान करेगी। सहाबाए किराम के सामने मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, जानते हो अतदरून मा अख़बारुहा, क्या जानते हो कि जमीन की खबरें क्या है? क्या खबरें बयान करेंगे? सहाबाए किराम ने फरमाया अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते, क्या मतलब हो सकता है? फरमाया अख़बारुहा का मतलब ये है कि उसके ऊपर इस जमीन पे जो जो बुरा या अच्छा अमल हुआ, जमीन का वो टुकड़ा बोलेगा, बतलाएगा। जमीन मस्जिद के ये कोने, ये खदरे, ये सफ़े, ये मेहराबी गवाहियां देंगे, इधर फुला ने सजदा किया था, इधर फुला ने रब को पुकारा था, इधर फुला ने इंसाफ किया था, इधर फुला ने कलमा हक का ऐलान किया था। और ये भी बयान करेगी जमीन के ये टुकड़े कि इस जगह पे फुला ने बदकारी की थी, फुला ने यहाँ पर शराब पी थी, फुला ने इस जगह पे कत्ल किया था, फुला ने इस जगह पे मुंह काला किया था, फुला ने इस जगह चोरी की थी, फुला ने डाका डाला था, फुला ने इधर बैठ के गीबत की थी। जो जो कुछ भी तू करता रहा, पहाड़ की ओट में करता रहा, चट्टान की ओट में करता रहा, दीवार की ओट में करता रहा, जंगल बयाबानों रेगिस्तानों में करता रहा, जमीन के जिस चप्पे पे तू गुनाह करता रहा या नेकी करता रहा, ये जमीन उसे क्या करेगी? बोलो, बयान करेगी। अच्छा, आपके जहन में आएगा जमीन तो बेजान चीज है, बोलेगी कैसे? क्या पहले शायद ये बातें समझ में ना आती, लेकिन एक बात बताऊं, बुलवाने वाला कौन होगा? अल्लाह होगा। तो अल्लाह जिसे चाहे बुलवा दे, अल्लाह जुबान को बुलवाता है। तो ये भी तो गोश्त का एक टुकड़ा ही तो है ना जी,
गोश्त का टुकड़ा जबान भी है, गोश्त का टुकड़ा हाथ भी है, गोश्त का टुकड़ा पाँव भी है। इसको ताकत बोलने की दी और इसको ताकत नहीं दी। तो जिस जात ने इस जबान के अंदर गोयाई की ताकत रखी है और ये बोल पड़ती है, अगर ये ताकत उठा के अल्लाह हाथ की उंगलियों में रख दे तो उंगलियां बोल जाएंगी कि नहीं? क्या मुश्किल है उस जात के लिए। एक तो ये, लेकिन एक और बात भी बताऊं कि जब जमीन बेजान है कैसे बोलेगी मेरा दोस्त? ये मोबाइल भी तो बेजान है, ये कैमरा भी तो बेजान है। ये पुराने जमाने में जो वीसीआर का जो बड़ी कैसेट होती थी उसमें एक पटाई तो पड़ा होता था बारीक सा, टेप रिकॉर्डर के अंदर एक बेजान पटाई तो होता था। ये सारी बेजान चीजें स्टूडियो के अंदर बनने वाली फिल्म की सारी कार्रवाई को स्टूडियो की वो रिकॉर्डिंग महफूज कर लेती है कि नहीं? बोलो। 10 साल बाद भी आप उसको चलाओ, वही हरकत, वही लम्हे, वही जगह, वही अदाएं। अगर इंसान एक बेजान चीज से ये काम ले सकता है तो उस मालिक कायनात के लिए क्या मुश्किल है। ओ इंसाना, स्टूडियो में बनने वाली फिल्म और रिकॉर्डिंग अगर ये कमाल कर सकती है कि तेरी हरकत अमाल रिकॉर्ड कर सकती है, तो बस दूसरे लफ्जों में यूं समझ ले कि ये पूरी दुनिया इंसान के अमाल के लिए रब की बनाई हुई स्टूडियो है। इस दुनिया में है रब की बनाई हुई स्टूडियो में है, तेरी रिकॉर्डिंग शुरू है। चाहे सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, क्या है? तेरी रिकॉर्डिंग शुरू है। मोबाइल में इतना छोटा सा मेमोरी कार्ड होता है, क्या कहते हैं उसको? मैंने ठीक नाम लिया, यही कहते हैं, चिप सी होती, उसमें आपकी मेमोरी पड़ी होती है। तो वो एक मेमोरी कार्ड, उसमें आप इतना डेटा जमा कर लेते हैं। मैं कहता हूं ये जमीन का ये खित्ता जो है ये सबसे बड़ा मेमोरी कार्ड है। इस पे जो हो रहा है, क्या हो रहा है? इस चिप में रिकॉर्ड हो रहा है, नोट हो रहा है। और रिकॉर्ड करने के तरीके आप तो कभी कभी चिप लगा के, खुफिया लोग कहते हैं खुफिया रिकॉर्डिंग हुई है, खुफिया कैमरा लगा है, पकड़ा भी जाता है। रब ने बता भी दिया, आप फिर भी इस कैमरे की आंख से नहीं बच सकते, नहीं बच सकते हो, अल्लाह की कसम। रिकॉर्डिंग के 3 तरीके हैं। कितने तरीके? मैं सिर्फ इस मकाम पे जिक्र करता हूँ, बाकी नहीं। 3 तरीके हैं रब के रिकॉर्ड की। एक ये है, जमीन रिकॉर्डिंग कर रही है, आपकी मेमोरी पढ़ रही है, बोलेगी। दूसरी रिकॉर्डिंग, फरिश्ते बैठाए हुए किरामन कातिबीना यालमून मा तफअलून, फरिश्ते बैठाए हुए, आप जो कर रहे हैं लिख रहे हैं, नेक बद सब। 2 हो गए। तीसरी रिकॉर्डिंग, तीसरा जो रिकॉर्ड का दफ्तर है वो तेरे कान हैं, आंखें हैं, तेरे हाथ हैं, पांव हैं। इनसे बचेगा, इनसे कहां बचेगा? ये हाथ कभी बोले नहीं है, लेकिन कुरान सूरह यासीन में कहता है अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज के दिन हम इनके मुंहों पे मोहर लगा देंगे, मुंह बंद कर देंगे। व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, और हमसे बात करेंगे उनके हाथ। व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, और तेरे पांव बोलेंगे। अल्लाह की कसम, एक अजीब मंजर होगा। मैं कहता हूँ कयामत की दिलचस्पियों में एक ये भी है कि बड़े बड़े राज खुलेंगे। क्या? बड़े बड़े राज खुलेंगे जो लाखों साल से, हजारों साल से जिन राजों पे पर्दे पड़े हुए हैं और दुनिया उनके तजस्सुस में मर गई है कि क्या है इसकी हकीकत, कोई जान नहीं सका। इन सारी चीजों की हकीकतें खुलेंगी। फरमाया यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा,
बेअन्ना रब्बका औहा लहा, क्यों बोल रही है तेरे रब ने